Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, आज के सेशन में हमारे चैप्टर नंबर 3 जो प्लांट किंगडम है उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलो, द टॉपिक नेम इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। वो है क्या? तो देखो बच्चों, कोई भी मैं यहाँ पे समझाती हूँ। गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमेट। यहाँ पे गैमेटोफाइट है, सपोज एक गैमेटोफाइट है, यहाँ पे दूसरा गैमेटोफाइट है सेकेंड नंबर का। ये मेल गैमेट है, चलो ये मेल गैमेट है, मेल। ये फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट प्रोड्यूस वन गैमेट एन, ठीक है। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस आल्सो एन, तो दोनों एन हो गया। दोनों एन का जाइगोट बनेगा, फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन होके, तो वो होगा 2n यानी डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों मिलके क्या बनाया? डिप्लॉइड बनाया, ठीक है। तो देखो, गैमेटोफाइटिक जो है, गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइटिक इट इज डिप्लॉइड। इतना याद रखने का पहली चीज। तो ये मैं हमें लिख देती हूँ, गैमेटोफाइट कैसे है? हैप्लॉइड, ठीक है, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग है। स्पोरोफाइटिक इट इज डिप्लॉइड, जस्ट स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो कैसे बना? देखो, गैमेट होता है ना मेल, ये फीमेल, एन दोनों का फ्यूजन होके 2n बना, डिप्लॉइड बना। वापस ये डिप्लॉइड यानी गैमेटोजेनेसिस, मतलब जो गैमेटोफाइट है उसमें से स्पोरोफाइट बना। फिर वापस क्या होता है बच्चों पता है? स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड, तो यानी गैमेटोफाइट बना देगा। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्या मैम चलता रहता है? देखो फिर से समझाती हूँ। मेरे पास एन था, यानी दोनों हैप्लॉइड थे, तो मुझे दोनों डिप्लॉइड मिला लास्ट में, तो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, देन वापस मुझे एन मिलेगा, हैप्लॉइड मिलेगा, यानी गैमेटोफाइट हुआ। वापस ये गैमेटोफाइट का फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक मिलेगा, यानी गैमेटोफाइटिक में से स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक में से गैमेटोफाइटिक। ये पूरी प्रोसेस जो है चलती रहती है कंटिन्यूअस से। और दिस प्रोसेस इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस मींस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, चलता रहता है, ठीक है। इन थ्री फेज वी विल स्टडी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक और लास्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहला हम देखते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक के अंदर मेन, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, डीआईपी, डीपी लिखते हो ना, डीपी। व्हाट्सएप पे डीपी रखते हो, अपना डीपी चेंज करते हो, तो डीपी याद रखने का ऐसे, डीपी। डी फॉर डोमिनेंट है वो, आई फॉर इंडिपेंडेंट है वो, एंड टी फॉर फोटोसिंथेटिक होता है, जो मेन फेज होता है, चाहे वो गैमेटोफाइट हो या स्पोरोफाइटिक हो। किसमें कौन सा है वो मैं अभी समझाती हूँ, बट डीपी याद रखने का। डी फॉर डोमिनेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड पी फॉर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। चलो, तो पहला हैप्लॉन्टिक में आप देखो, ये मेजॉरिटी ऑरेंज कलर का पोर्शन ज्यादा है, तो ये गैमेटोफाइटिक जो फेज है वो मेन है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइटिक बहुत थोड़ा स्मॉल अमाउंट में इधर है, छोटा वाला है। गैमेटोफाइटिक बड़ा वाला है, मेन है। तो पहला हो गया, ऑल द ग्रीन algae आर हियर इंक्लूडेड इन दिस हैप्लॉन्टिक, दिस इज द हैप्लॉन्टिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ग्रीन algae मैंने समझाया था आपको, CCSUV, SUV कार का नाम है, उसके आगे CC लगा दो तो देखो, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। फिर से क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, जो भी ग्रीन algae है, दिस ऑल आर हियर। ओनली एक एक्सेप्शनल केस है फ्यूकस, इट इज अ ग्रीन algae, बट इट शो डिप्लॉन्टिक में आएगा वो, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में। और दूसरा भी 1 2 3 4 मतलब 3 है, यूकेलिप्स है, पोलीसाइफोनिया है, कैल्प्स है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है, वो आगे आएगा। चलो,
पहला खत्म, दूसरा डिप्लॉन्टिक देखो, इसमें गैमेटोफाइटिक मेन था, है ना, तो इसमें उल्टा स्पोरोफाइटिक मेन है। देखो ये मेजर पोर्शन एस का है, ऑरेंज कलर का, स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक छोटा वाला है, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक विल बी मेन, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, स्पोटोफिल, फोटोसिंथेटिक। इसमें जो गैमेटोफाइटिक के बारे में लिखा ना, ये स्पोरोफाइटिक में उल्टा कर देने का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, AGF यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस algae। A for angiosperm, G for gymnosperm, ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स जो सीड बेयरिंग है इसके अंदर आते हैं। एंड फ्यूकस, F for FUCUS, फ्यूकस, इट इज ग्रीन algae बट इट इज इंक्लूडेड इन डिप्लॉन्टिक, ठीक है। ये याद रखना, नीट में ये ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। चलो ये तीसरा वाला है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें क्या है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखो कैसे, ब्रायोफाइट्स है ना, उसमें दोनों होता है, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट में भी दोनों होता है, बट दोनों में मेन जो होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो अलग अलग होता है बेटा, समझो। ये वहां पे मैंने लिखा है ना ब्रायोफाइट, उसमें जो मेन डोमिनेंट है, ये पहले वाले का क्या था, गैमेटोफाइट था ना, तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक मेन फेज है। टेरिडोफाइटिक में मेन फेज कौन सा है, ये दूसरे वाले में जो था स्पोरोफाइटिक, तो एस लिखा है मैंने, तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक मेन है, वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, और वो एग्जिबिट करते हैं मल्टी सेलुलर और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइटिक उसके साथ, ठीक है। सेकेंडरी नहीं आएगा, सॉरी, जो स्पोरोफाइटिक है उसके साथ वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन करता है। ये चीज हो गई। इसके एग्जांपल में आपको पैकिंग याद रखना है। पैक करते हैं ना किसी भी चीज को, हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। P से पॉलीसाइफोनिया, E से एक्टोकार्पस एंड K से कैल्प्स। फिर से बोलती हूँ, PEK, पैक। पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स, ये तीन जो एग्जाम्पल है एल्गी है, फिर भी वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करती है। यहाँ पे हमें फ्यूकस याद रखना है, यहाँ पे ऑल ग्रीन एल्गी, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस तीन है। यहाँ पे पैक, और पहले वाले में तो ऑल ग्रीन एल्गीज, ठीक है बेटा। तो ये जो हमने देखा वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर से हैप्लॉन्टिक में मेन कौन था, गैमेटोफाइटिक था, ठीक है। डिप्लॉन्टिक में मेन कौन था, स्पोरोफाइटिक था, जो डिप्लॉइड है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेट प्रोड्यूसिंग है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों इंटरमीडिएट रिलेशनशिप होता है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में, बट ब्रायोफाइट में मेन गैमेटोफाइटिक, टेरिडोफाइट में मेन स्पोरोफाइटिक, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। टिल कीप रिवाइजिंग। अगर फिर भी कंफ्यूजन है बेटा, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, बाय बेटा।